स्मार्ट स्टडी विद चित्र सर में आपका स्वागत है। लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल के इस पार्ट में हम एक नया मेथड सीखेंगे। तो ये मेथड एक स्पेशल टाइप के लीनियर इक्वेशंस को ही अप्लाई होता है। तो सबसे पहले उस इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म समझ लेते हैं। तो आपका पहला इक्वेशन होगा ax प्लस बी वाई इक्वल्स टू c1, ओके। और जो दूसरा इक्वेशन होगा वो होगा bx प्लस ए वाई इक्वल्स टू c2। तो इन दोनों इक्वेशन में क्या खास बात है? तो बात ऐसी है कि जो पहले इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट है वही दूसरे इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट है, और जो दूसरे इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट है वो पहले इक्वेशन में x का। बात एक ही हुई। मतलब होता यह है कि एक्स वाई के कोएफिशिएंट जो है वो दोनों इक्वेशन में क्या होते हैं, एक्सचेंज होते हैं, अदला बदली हो जाते हैं। जो पहले में x का कोएफिशिएंट है वो दूसरे में y का है, और जो पहले में y का कोएफिशिएंट है वो दूसरे में x का कोएफिशिएंट है। अगर इस तरह का इक्वेशन होगा तो हम इस मेथड का यूज करते हैं। आइए एक एग्जांपल के साथ में समझते हैं कि किस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो हमारा इक्वेशन है 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 15, ये हमारा पहला इक्वेशन है, और 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 5 ये हमारा दूसरा इक्वेशन है। तो अगर हम इसे ठीक से ऑब्जर्व करें तो पहले इक्वेशन में जो हमारा x का कोएफिशिएंट है वो हमारा दूसरे इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट है, और पहले इक्वेशन में जो हमारा y का कोएफिशिएंट है दूसरे में हमारा x का कोएफिशिएंट है। तो इसे इस मेथड से हम सॉल्व करेंगे। तो करना क्या होता है इस मेथड में, सबसे पहले इन इक्वेशन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो, और जो आंसर मिले हम उसे इक्वेशन ए कहेंगे। फिर इन दोनों इक्वेशंस को 1 और 2 को सब्सट्रैक्ट कर दो, और जो आंसर मिलेगा उसे हम इक्वेशन बी कहेंगे। और अब ये जो इक्वेशन ए और बी मिल गए इनको एक बार ऐड कर दो, एक बार सब्सट्रैक्ट कर दो, आपको आपके आंसर्स मिल जाएंगे। एक्चुअली ये इक्वेशन ए और बी हमें समथिंग लाइक x प्लस वाई इक्वल टू समथिंग और x माइनस वाई इक्वल टू समथिंग इस टाइप के मिलेंगे। सॉल्व करके देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। तो पहली स्टेप मैंने क्या कही, पहले इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करना है। मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो वी कैन वर्टिकली ऐड करता हूँ मैं यहाँ पे। तो 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 15, और दूसरा इक्वेशन मेरे पास में 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 5। इनकी करनी है मुझे एडिशन। तो एडिशन करने के बाद में 3x प्लस 2x मतलब 5x, 3y प्लस 2y मतलब 5y इज इक्वल्स टू 15 प्लस 5 मतलब 20। इन दोनों में से मैंने x 5 को कॉमन निकाल लिया, तो आई विल गेट 5 इन ब्रैकेट x प्लस y इज इक्वल्स टू 20। 5 डिवीजन में चला गया, तो आई विल गेट x प्लस y इज इक्वल्स टू 20 डिवाइड बाय 5। देयरफॉर x प्लस y इज इक्वल्स टू 4। ये मुझे इक्वेशन नंबर ए मिल गया। सिमिलरली अब मैं क्या करूंगा, इक्वेशन 1 और 2 को सब्सट्रैक्ट कर दूंगा। जनरली जिसका जो c होता है, मतलब मेरा ये जो 15 है ये बड़ा वाला यहाँ पे है, तो मैं इक्वेशन 1 माइनस 2 करूंगा। क्या करूंगा, इक्वेशन 1 माइनस 2। आप प्रॉपर लिख लीजिए, सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। सो यहाँ पे एडिशन सब्सट्रैक्शन करता हूँ मैं इनकी, वर्टिकली सब्सट्रैक्शन करूंगा मैं इनको ऐसे ही। सो ये बन जाएगा मेरा 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 15, माइनस करना है 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 5 को। अब माइनस करूंगा तो क्या होगा, सबके साइंस जो है वो चेंज हो जाएंगे, मतलब ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस और ये माइनस। तो 3x माइनस 2x will give us only x, 2y minus 3y give us minus y is equals to 15 minus 5 will give us 10। तो ये सीधी सीधी मुझे इक्वेशन नंबर बी मिल गया। ठीक है, क्या करा मैंने, जो दिए गए इक्वेशंस थे उनको पहले एक बार ऐड किया, जो आंसर मिला उसे ए कहा, फिर उन दोनों इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट किया, जो आंसर मिला उसे बी कहा। अब क्या करना है, x प्लस वाई और x माइनस वाई के जो दो इक्वेशंस मुझे मिले हैं कैपिटल ए और कैपिटल बी नाम के, अब मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करूंगा तो मुझे एक वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएंगी, मतलब मुझे मेरा एक सोल्यूशन मिल जाएगा। नाउ
ए प्लस बी, इक्वेशन, हाँ इक्वेशन ए प्लस इक्वेशन बी किया मैंने। इसके में मैं वर्टिकली ऐड करूंगा तो इट विल लुक लाइक एक्स प्लस वाई, या फिर हॉरिजेंटली भी कर सकते हैं, तो हॉरिजेंटल कर लेता हूँ। यहाँ पे दो वर्टिकल कर लिए, हॉरिजेंटल भी समझ में आना चाहिए। तो इक्वेशन बी का क्या है मेरा, प्लस एक्स माइनस वाई, इसकी आर एच एस से आर एच एस ऐड कर लेते हैं, 4 प्लस 10, तो ये प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, और x प्लस एक्स विल गिव अस ट्वाइस एक्स इज इक्वल्स टू 10 प्लस 4 प्लस 10 इक्वल्स टू 14, तो ये 14 आ गए यहाँ पे टू डिवीजन में, देयरफॉर x इक्वल्स टू 14 अपॉन 2 मतलब 7, तो ये मेरे x की वैल्यू आ गई। अब इस x की वैल्यू को मैं या तो इक्वेशन 1 में पुट कर दो, 2 में पुट कर दो, a में पुट कर दो, चाहे b में पुट कर दो, तो मेरे हिसाब से x की वैल्यू मैं b में पुट करना ईजी समझूंगा। तो अगर मैं, या फिर a में भी पुट कर सकते हैं, पुट इन a, तो क्या मिलेगा मुझे, x इक्वल टू 7 को अगर मैं a में पुट कर दूंगा तो ये हमारा इक्वेशन है। यहाँ पे x की जगह पे 7 डाल दो तो हो जाएगा 7 प्लस वाई इक्वल्स टू 4, मतलब y इज इक्वल्स टू 4 माइनस 7, मतलब y इज इक्वल्स टू 4 माइनस 7 मतलब -3। तो आपका ये जो है ये सॉल्यूशन है, x इक्वल्स टू 7 एंड y इक्वल्स टू 3 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस टू लीनियर इक्वेशन। हमने यहाँ पे दोनों इक्वेशन सॉल्व कर दिए हैं। एक स्पेशल टाइप के मेथड है, शायद बोर्ड्स की बुक में हो ना हो, आप देख लेना एक बार, लेकिन इस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं। इजी मेथड होती है, ट्रिक होती है एक। अब हम आने वाले वीडियोस में एक क्रैमर्स रूल करके होता है, उस रूल को समझेंगे, इसी तरह के इक्वेशंस को सॉल्व करने के वास्ते उसका यूज कैसे करते हैं, और उसके बाद में हम वर्ड प्रॉब्लम्स क्या है